आपने सुना हनुमान काइंड का रन इट अप क्यों बना प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद। भारतीय संस्कृति और हिप हॉप का अनोखा मेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 120वें एपिसोड में मशहूर रैपर हनुमान काइंड की जमकर तारीफ की। उन्होंने विशेष रूप से उनके नए गाने रन इट अप का जिक्र किया और बताया कि ये गाना भारतीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं को एक अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करता है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे स्वदेशी खेल और पारंपरिक कलाएं अब विश्व स्तर पर पहचान बना रही हैं। ये देखना गर्व की बात है कि हमारी विरासत को नए अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा रहा है। हनुमान काइंड का नया गाना रन इट अप भारतीय संस्कृति और विविधता की झलक प्रस्तुत करता है। इस गाने में विभिन्न राज्यों की पारंपरिक मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं को सम्मिलित किया गया है। केरल का कलारी पयट्टू, चेंडामेलम, गरुड़न परावा, कंदन्नार केलन और वेला अट्टम, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल, पंजाब का गतका और मणिपुर पारंपरिक मार्शल आर्ट्स थांग ता इस गाने का हिस्सा है। ये गाना भारतीय कला और परंपराओं को ग्लोबल मंच पर पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसे जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है और दुनिया भर के दर्शक इसकी तारीफ कर रहे हैं। हनुमान काइंड, जिनका असली नाम सूरज चेरुकट है, अपनी दमदार आवाज और अनोखे रैप स्टाइल के कारण तेजी से मशहूर हुए हैं। उनकी प्रसिद्धि तब बढ़ी जब उन्होंने बिग डॉग्स नामक गाना रिलीज किया, जिसे युवाओं के बीच जबरदस्त सफलता मिली। ये गाना न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुआ। इसके बोल और स्टाइल ने नई पीढ़ी को खास तौर पर प्रभावित किया। हिप हॉप और भारतीय तत्वों के मेल ने हनुमान काइंड को एक अलग पहचान दिलाई। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और देखते ही देखते वो एक ग्लोबल सेंसेशन बन गए। हनुमान काइंड के गाने सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने गाने के जरिए गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी देते हैं। उनके रैप में भारतीय बीट्स और लोक संगीत का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता है। खास बात यह है कि वो अपने गानों में भारतीय भाषाओं के शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे युवा उनके संगीत से ज्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं। उनकी लाइव परफॉर्मेंस भी बेहद जोश भरी होती है, जहां वो अपने गानों के जरिए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। कई बार वो स्टेज पर भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक जड़ों की झलक देखने को मिलती है। हनुमान काइंड अपनी वीडियो में भारतीय विरासत को प्रमुखता से दिखाते हैं, चाहे वो पारंपरिक कलाएं हो, ऐतिहासिक स्थल हो या फिर लोक नृत्य। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान अच्छे से बना चुके हैं। वो अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया पर भी गहरे तरीके से जुड़े रहते हैं और अपने नए म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर अपडेट देते रहते हैं। उनकी ये मेहनत और नए अंदाज ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में हिप हॉप म्यूजिक का एक उभरता हुआ सितारा बना दिया है। हनुमान काइंड की मीडिया इंडस्ट्री में यात्रा बेहद प्रेरणादायक रही है। 17 अक्टूबर 1992 को केरल के मलप्पुरम में जन्मे सूरज ने महज 15 साल की उम्र से ही रैप करना शुरू कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ छोटे मोटे इवेंट्स में प्रस्तुति देने से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक का सफर उन्होंने कड़ी मेहनत से तय किया। वो भारत के अलावा इटली, नाइजीरिया, दुबई, सऊदी अरब समेत कई देशों में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। हनुमान काइंड का नाम भी काफी अनोखा है। उन्होंने हनुमान और अंग्रेजी शब्द मैनकाइंड को मिलाकर इसे बनाया है, जो उन्हें भारतीय मूल और वैश्विक अपील को दर्शाता है। उनकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय कलाकार वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।